मेरे से किसी ने पूछा था कि मतलब कि आपने प्रेत सिद्ध कर रखा है, ठीक है। तो वहां पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि कभी प्रेत सिद्ध नहीं होता है, ठीक है ना। प्रेत लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतने प्रेत है उतने प्रेत है, तो प्रेत कभी सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, उसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है। सिद्धि होती है देवी की, देवी देवताओं की सिद्धि होती है, उनको सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन एक जो नकारात्मक चीज है, जो नेगेटिव चीज है, जो बुरी शक्ति है, उसको कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उनको सिर्फ वचनों में लिया जा सकता है, उनको वचनों में लेकर के बांध दिया जाता है कि कुछ समय के लिए, जैसे कि उसका टाइमिंग होता है। जैसे हमें किसी नेगेटिव एंटिटी का इस्तेमाल करना है किसी कर्म के लिए, ठीक है, तो वहां पे उसमें आपने शमशान क्रिया का सुना होगा, शमशान साधना कैसे होती है बताइए थोड़ा सा। ये शव के ऊपर की जाती है। शमशान में जो शव जलाया जाता है, उस शव के ऊपर बैठ करके शमशान की शव साधना होती है। और ये तंत्र की महत्वपूर्ण चीज है जो शव साधना है। आपने की? ठीक है, बिल्कुल की है मैंने। तो ये जो साधना है वो मतलब कि एक बॉडी जब शमशान में जलाने के लिए लाई जाती है, तो अगर उनके घर वालों की अनुमति होती है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर बैठ करके वहां पे साधना की जाती है। जलते हुए? नहीं, जलते हुए नहीं, जलाने से पहले, उसकी जो क्रिया होने से पहले होती है, वो काशी के अंदर होती है। तो साधना है वो काशी के अंदर सबसे ज्यादा होती है। मणिकर्णिका घाट के ऊपर आपने देखा होगा, बहुत से अघोरी है वो सब साधना करते हैं, क्योंकि वहां पे वहां की जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है। वहां पे कोई व्यक्ति मना नहीं करता किसी को, ठीक है। वहां पे हड्डियां अघोरी चबाते रहते हैं घूमते फिरते मानवों की, ठीक है। तो वहां पे वो चीजें साधना होती है। तो ये जो पिशाच जो शब्द है, ठीक है, तो इनको सिर्फ कुछ समय के लिए इस्तेमाल के लिए उनको आमंत्रण दिया जाता है कि हमें अगर किसी आत्मा का इस्तेमाल करना है तो उसको पहले शमशान में न्योता दिया जाता है, ठीक है। उसको न्योता देने के बाद में उसको हाजिर करके उसको भोग आदि सब देना पड़ता है, जो भी वो चीज का भोग मांगती है उसको प्रसन्न करना पड़ता है। हाँ, उसको प्रसन्न करना पड़ता है। और उसको वचनों में लिया जाता है कि हम तेरे को ये काम के लिए हमने तेरे को आह्वान किया तेरा, और इस काम के पर्पज से हमें मतलब कि इतने दिन के लिए उसमें म्याद डाली जाती है, एक समय सीमा, एक टाइमिंग डालते हैं कि 15 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, या फिर 1 महीने के लिए। तो उसको बांध करके और फिर रखा जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास बहुत से प्रेत है, मैं कैद करके रखता हूँ, तो आम इंसान उनका भोग ही नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो कभी रात में ही अगर भोग मांग लिया तो मांग लिया, तुरंत तो सडनली उनको देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो वहीं पे उसको मार देगी, वो उसका भोग कर लेगी। तो ये चीजें संभव नहीं है। मतलब कि बोलने में से कोई चीज नहीं होता है, कि बोलने से थोड़ी होता है। बोलने कोई भी बोल दे मेरे पास 1000 प्रेत है, तो 1000 प्रेत का भोग कहां से लेके आएगा वो इंसान। तो ये चीज होती है, नेगेटिव चीजें होती है, इनको समय के अंदर बांध करके रखा जाता है कि इतने समय के अंदर उनका कौन ख्याल रखेगा। उनको जब उनको चाहिए, उनका जैसे ही समय अमावस्या का होता है, ये एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक हम उनको बांध के रख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो अमावस्या वाले दिन हो सकता है कोई ऐसी टाइमिंग हो जाए, वो 1 मिनट भी ऊपर चला जाए तो वो तुरंत अटैक कर देगी। ओके, मतलब 30 दिन का होता है कि मैक्सिमम हर 30 दिन से उनको, हर अमावस्या को उनको उसके अंदर वापस वचनों में लिया जाता है। उनको जैसे वचन होता है कि 1 महीने का मैक्सिमम वचन ले लिया, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। और जैसे ही वो अमावस्या आती है उस दिन वापस उसको वचनों में लिया जाता है, वापस एक उसका टाइमिंग बढ़ाया जाता है, अगर किसी को चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। तो एक भी अगर दिन ऊपर चला गया, 1 घंटा भी चला गया, 1 मिनट भी चला गया, और उसको भोग ना मिला हो, तो वो तुरंत उस व्यक्ति को खात्मा कर देगी। बहुत से ऐसे तांत्रिक है जो इन चीजों के अंदर मर